क्या आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं? क्या आपके गुड़हल में कलियां नहीं बन रही हैं? आपके गुड़हल में पत्तियां पीली पीली हो रही हैं? क्या आपके कीड़े पड़ रहे हैं गुड़हल में? चारों तरफ कीड़े हो रहे हैं, मडोरिया शिकार हो रहा है, सारे पत्ते मुड़ रहे हैं, कलियां पीली पीली होके गिर रही हैं, सारी पत्तियां की पीली पीली हो रही हैं और गिर रही हैं, कलियां आ रही है ढेर सारी और तुरंत गिर जा रही है। क्या आपके गुड़हल में ऐसी समस्या हो रही है? आप लोग हर कुछ डाल के देख चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि हमने अपने गुड़हल में सब कुछ खिला पिला दिया, सारी खिलाई पिलाई कर दी, उसके बाद भी आपका गुड़हल स्वस्थ नहीं हो रहा है। आखिर आपके गुड़हल में ऐसी क्या समस्या है? तो भाई हम आ गए हैं आपके पास जादू की चीजें लेके। ये देखिए जामुन आया है मेरे पास, जामुन जो हमारे बरसात में समझ लीजिए करोड़ गुना हमारे गुड़हल की, समझ लीजिए रामबाण जो हम बोलते हैं, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी ये जामुन का काम करता है। और एक ये लहसुन, ये लहसुन भी हमारा चमत्कारी फर्टिलाइजर होता है। लहसुन का जादू और ये जामुन का जादू अगर आपके गुड़हल में चल गया तो फिर आपका साल भर इतना फूल आएगा, इतना फूल आएगा कि आप सच में पूरी डलिया आपकी भर जाएगी। लोग भी सोचेंगे कहाँ इससे इतना सारा फूल आ रहा है, आखिर आपने क्या गुड़हल में डाला जो आपके इतने सारे फूल आते हैं। तो भाई किस किस को मेरी वीडियो देखनी है, जिस जिसको मेरी वीडियो देखनी है तो आ जाइए गुड़हल में, गुड़हल की वीडियो देखने आ जाइए। आखिर जामुन का हम कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं अपने गुड़हल में, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जामुन को, अपने खिलाएंगे तो नहीं गुड़हल को भाई, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे किस रूप में खिलाएंगे वो हम ही जानते हैं। तो आप मेरी वीडियो जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा आखिर जामुन का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और लहसुन का जादू किस तरह से अपने पौधों में दिखाएंगे। जो ढेर सारे आपको गुड़हल दिख रहे हैं वो आपके गुड़हल भरेंगे, आपके गमले भर जाएंगे अगर आप मेरे टिप्स अपनाओगे। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, किस किस को मेरे से टिप्स लेने हैं, जिसको मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं वो दौड़ते हुए आ जाएंगे, मुझे मालूम है सब लोग दौड़ते हुए आ जाएंगे। तो आ जाइए, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, क्योंकि मैं आज आपके लिए गुड़हल की बहुत शानदार टिप्स लेके आ गई हूँ। शायद पूरे यूट्यूब में आपको ये ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे चैनल में मिलेगी। तो आ जाइए, आपका वेलकम है। हमारा जो पूरे साल फूल देता है, पूरे साल फूल देता है और इतना शुभ माना जहाँ गुड़हल ना लगा होता है। तो हर घर की डिमांड होती है गुड़हल गुड़हल गुड़हल, चारों तरफ गुड़हल ही लगाए जाते हैं। तो आखिर उस गुड़हल की हम लोग क्या देख रहे कैसे करते हैं, जो हमारे गुड़हल में इतने ढेर सारे फूल, इतनी सारी कलियां, वो भी छोटे छोटे गमलों में आ जाते हैं। भाई जमीन की बात अलग है, भाई जमीन की बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं, जमीन की बात ही अलग होती है, क्योंकि जमीन से सब कुछ उन्हें अपने आप ही खाद पानी मिल जाता है। लेकिन गमले में सीमित होती है हर चीजें, जो हम खिलाएंगे जो हम पिलाएंगे उस हिसाब से रिजल्ट आता है। कुछ खराब खिला देंगे, सच में ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आप सा कितना प्यारा पीच कलर का है और हर डंगालों में आप गिनती अगर गिन सकते हैं तो आप गिन लीजिए, इसकी गिनती इतनी गिनती है कि एक एक डंगाल में 10-10 कम से कम कलियां खिल रही हैं। मतलब एक डंगाल में, पर डंगाल में 10-10 कलियां खिल रही हैं। एक मेरा गुड़हल ये रखा है, ये भी मेरा रेड कलर का गुड़हल है और इतना खूबसूरत गुड़हल है। पहले की वीडियो आप मेरी चेक कर सकते हैं, छोटी छोटी सी डंगालों में देख लीजिए कलियां भर भर के आ रही हैं, इतनी कलियां इसमें आ रही हैं। तो आखिर ऐसा हम क्या इनको खिलाते हैं, आखिर हम गुड़हल में क्या ऐसी चीजें करते हैं कि गुड़हल में हमारे फूल लदे रहते हैं। लोगों की आम समस्या होती है कि गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं। अधिकतर लोगों की डिमांड है भाई हमारे गुड़हल में फूल ही नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कलियां आती हैं, कलियां गिर जाती हैं, कलियां बन बन के गिर रही हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं। भाई पत्तियां मुड़ रही हैं, क्या करें हम। कई लोगों की डिमांड आई है, कई लोगों की ये रिक्वेस्ट आई है कि भाई गुड़हल की वीडियो हमें बताइए, आखिर गुड़हल में ऐसा क्या डाला जाता है जो ढेर ढेर कलियां बन जाती हैं। तो हम लोग सभी पौधों की अच्छे से देख रेख है, लेकिन अगर आपको गुड़हल फूल वाला चाहिए पौधा, तो फूल वाला हमारा पौधा ये ऐसा होता है कि इसमें फूल हर समय आने ही आने हैं, कभी ऐसा मौसम होता ही नहीं है। ये डोरमेंसी में दिखाने के लिए जरूर जाता है, लेकिन मेरा तो पौधा कभी डोरमेंसी में नहीं जाता। आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब टाइम फूल देखोगे मेरे पूरे टाइम लदे ही रहते हैं। तो उसका रीजन यही है, हम थोड़ा सा इसका ख्याल रखते हैं, बहुत समय समय पर इसको खुराक देते रहते हैं। क्या खुराक देनी है भाई, सबसे बड़ी खुराक तो धूप ही होती है, ये तो सभी जानते हैं। सबसे बड़ा विटामिन जो होता है विटामिन डी होता है इसके लिए। तो आप समय पर इसको हमेशा धूप देते रहिए। गर्मी बहुत जब आ जा रही है, गर्मियां हम लोग का इस समय मंथ चल रहा है, समझ लीजिए जुलाई बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या होता है, जुलाई स्टार्ट हो गया और जुलाई में हमें क्या करना होता है, इसको धूप कैसा, जुलाई के मंथ में क्या होता है, अक्सर पानी बरसता है। तो पानी बरस रहा है, अच्छी बात है, पानी बरसते में तो हमारा पौधा सुंदर होते हैं। सभी लोग जानते हैं बरसात हमारा पौधों के लिए वरदान बन के आता है, बरसात का मौसम। लेकिन मौसम बरसात का बराबर तो आया, लेकिन हर चीज का हम लोग बोलते हैं
ज्यादा खिलाई पिलाई नुकसानदेह होता है, तो पानी भी ज्यादा इसका नुकसान वाला होता है। तो हमें इस गुड़हल को क्या करना है, समय पर बस थोड़ा 2 दिन इसको भिगो दीजिए पानी पे। भाई बहुत मन है तो 3 दिन नहलाने दीजिए इसको पानी से। अगर लगातार आपकी छत में पानी बरस रहा है तो 3 दिन इसको नहाने दीजिए, चौथे दिन तुरंत हटा दीजिए अपना गुड़हल। भाई जितने गुड़हल हैं, देसी गुड़हल 24 घंटे पानी में भीगता है, लेकिन गमले में हम लोग हर चीज सीमित रखते हैं। तो भाई गमले में हम लोग को ख्याल रखने पड़ते हैं, पानी बहुत बरस रहा है तो आपको गमला हटाना पड़ेगा जहाँ पे पानी बहुत बरस रहा है। तो सबसे पहला टिप्स मेरा यही है, आप इसको पानी में बहुत ज्यादा नहलाने मत दीजिए, क्योंकि बरसात जितनी आएगी उतने कीड़े आएंगे, उतने कीड़े से आपका प्लांट पूरा धीमे धीमे कीड़े वाला रोग वाला बन जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा ध्यान तो इसी बात का रखना है कि आपने देखा, आपने पानी से हटा दिया। फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आप सबसे ज्यादा इसमें ड्रेनेज होल चेक करिए। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान हमको अपने ड्रेनेज होल का करना पड़ता है कि ड्रेनेज होल देखें हमारे ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गए कहीं। मट्टी आपको बता देगी, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत मट्टी। अब मेरा देखिए इतना बड़ा तसला है, उसके बाद मट्टी देख लीजिए, पूरी मट्टी मेरी पूरी भुरभुरी मट्टी, इसको बोलते हैं भुरभुरी मट्टी, क्योंकि ये मट्टी इस तरह से जब गिरती है तो समझ लीजिए भुरभुरी मट्टी है। मौसम बरसात का ही है लेकिन मट्टी पूरी भुरभुरी है, इसका मतलब हमारा ड्रेनेज होल बहुत अच्छा बना हुआ है। आप लोग समय पर अपना ड्रेनेज होल चेक करिए, एक सिलाई लीजिए या जो भी आपके नुकीले जो औजार होते हैं उसको ड्रेनेज होल को बरसात में सारे गमलों में आपको छेद में देखना ही देखना है। सबसे बड़ी चीज हमारी यही चीज होती है कि आपको ध्यान रखना है ड्रेनेज होल का। ये हमारी 2 चीज की टिप्स हो गई। तीसरी टिप्स हमारी ये होती है कि आप इसमें देखिए कहाँ कहाँ आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तुरंत पत्ते निकालिए। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पत्तों में छेद हो रहे हैं, इस तरह के जरा जरा से भी कहीं भी छेद दिखे तो आप तुरंत उन पत्तों को हटा दीजिए। ये छेद वाली बीमारी होती है जो धीमे धीमे से आपके पत्तों को धीमे धीमे खोखला करना शुरू कर देती है। ये देखिए आपको हमारा गुड़हल बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, हजारों कलियां बनी हुई हैं, लेकिन इतने छेद हो रहे हैं, इसमें धीमे धीमे छेद वाली बीमारी हो रही है। मतलब कोई कीड़ा आता है, वो पेड़ हमारे धीमे धीमे खोखला कर रहा है और धीमे धीमे सारी पत्तियां खाता है। फिर पहले कलियों से ही स्टार्ट हो जाता है, तभी हमारी कलियां गिरना शुरू हो जाती हैं। जो लोगों की कंप्लेन आई थी कि हमारी कलियां आती हैं और गिर जाती हैं, तो रीजन यही होता है, वो कीड़ा हमारा जड़ में भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो जड़ खाना शुरू करता है, तो पत्तों पे असर आता है, पत्तों पे असर आता है, कलियों पे असर आ जाता है, कलियां हमारी धीमे धीमे से गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पत्ते जैसे ही आपको लगे हल्का सा कि हमारे पत्ते हल्के से मुड़े मुड़े से हो रहे हैं, तुरंत इसमें कीटनाशक दवाई डालिए। कीटनाशक दवाई कौन सी डालनी है, आपने देखा होगा, ये लहसुन। ये लहसुन का जादू है जो हमारा समझ लीजिए वरदान बन के आता है, और वाकई में बहुत पावरफुल ये हमारा कीड़े का दवा होता है। लहसुन समझ लीजिए दुश्मन होता है कीड़ों का। तो आप उसको क्या करना है, रात को इसको लहसुन को 4 कलियां लहसुन की भिगोनी है पानी में। और लहसुन का ये देखिए मैंने इस तरह का पूरी रात भिगोया था, ये लहसुन 4 कलियां इसकी भिगोई हैं और छिक्कल सहित भिगोई हैं। खूब अच्छे से पेस्ट बनाना है और उसका इतने पानी में भिगो देना है। तो ये हमारी कीटनाशक दवाई है, बिल्कुल नंबर 1 कीटनाशक दवाई है। फिर मैं लेके आई हूँ ये जामुन। जामुन करोड़ों गुना हमारे समझ लीजिए सब लोग जानते हैं, जामुन हमारे करोड़ों गुना फायदा होता है। तो जामुन हमारा इतना करोड़ों गुना फायदा होता है, क्यों, कैसे फायदा होता है भाई। जामुन सभी लोग इस मौसम में खाते हैं क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए अमृत बन के आता है। तो जामुन की गुठली भी हमारे पौधों के लिए नंबर 1 काम की होती है। गुठलियां आपने सबने खाई, उसको आप भिगो दीजिए, 3 दिन उसका पानी बन जाएगा। तो जो तीसरा दिन जो पानी बनता है, अब पानी बरस रहा है तो ये फेल हो जाएगी हमारी विधि, तो आप तब ये काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर पानी नहीं बरस रहा है आपकी सिटी में तो आप 3 दिन गुठली इसकी भिगो दीजिए, उसके बाद उसका पानी का हल्का सा किनारे किनारे जड़ों में डाल दीजिए। कम से कम जैसे आपने 10 गुठलियां भिगोई हैं तो 10 गुठली का पूरा प्योर पानी, जैसे आपने 1 लीटर में भिगोया 10 गुठली, 10 लीटर 1 लीटर में आपने 10 गुठलियां भिगोई, तो उसमें आप 2 लीटर पानी बनाइए, 2 लीटर पानी अपने गुड़हल में डाल दीजिए। तो गुड़हल में वो डालना है। फिर बाकी ये चीज लेके आई हूँ मैं, जादुई चीज, ये समझ लीजिए हमारा इस समय पौधों में अमृत के समान काम करता है। मतलब ये है सड़े हुए जामुन का जो हम लोग बोलते हैं सिरका। समझ लीजिए जो हम लोग बाहर से सिरका खरीदते हैं, ये हमारा असली सिरका होता है, जो हमारा कम से कम 2 महीने में तैयार हो जाता है, असली सिरका। और ये मैंने अपने घर का होममेड जामुन, सड़े हुए जामुन से बनाया है। तो ये 10 दिन पहले मैंने भिगो दिए थे। जितने सड़े जामुन मेरे घर में आए थे, ये देखिए ये जामुन है, जितने सड़े जामुन आए थे सारे जामुन मैंने इसमें डाल दिए थे, और थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी गुड़ का टुकड़ा डाला था। तो ये हमारा बिल्कुल कंपोस्ट हो गया, पानी इसका बिल्कुल हलवा हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ये हमारा समझ लीजिए ये आपके सारे फूल वाले पौधों में काम करेगा, सारे सब्जियों वाले पौधों में काम करेगा।
जितने भी आपके फल लगे हैं उसमें काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये समझ लीजिए हमारा विटामिन, प्रोटीन, एसिडिक मिट्टी को बनाता है, विटामिन से भरपूर होता है, सारे विटामिन इसमें होते हैं और मतलब गजब का कीटनाशक दवाई होती है। सबसे बड़ी चीज कीटनाशक दवाई होती है। जब हमारे मिट्टी में कीड़े नहीं होंगे तो हमारा पौधा अपने आप स्वस्थ होगा। और एसिडिक बनाता है, मिट्टी हमारी एसिडिक होगी, अगर हमारी मिट्टी जम गई तो हमारी मिट्टी को ये एसिडिक बनाता है, सबसे बड़ी चीज। तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए और कीड़ों को मारने के लिए मैंने इसको बनाया है। और मैं ये पूरे उसमें सारे टाइम मैं इसको गर्मी में, ये देखिए कैसे झाग बन रहा है इसका। ये हमारा असली निशानी होती है कि हमने 10 दिन से इसको भिगो रखा है। देख सकते हैं किस तरह से झाग बन गया है। तो ये अपने घर के जामुन से मैंने बनाया है, सड़े हुए जामुन से। कितना क्लियर बन के आया है, ये देखिए पूरा देख लीजिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से पूरा आ गया है। ये असली हमारा पूरा जामुन बन के तैयार, मतलब ये एसिड, पूरा एसिड बन गया है इसमें। तो ये आपका 100% एसिड बना है, मतलब अपने कीड़ों को मारने के लिए, अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए ये हमने बढ़िया सा खूबसूरत अपने घर में ये तैयार कर लिया। तो आप आज को क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेना है, सिर्फ 1 चम्मच। ये देखिए ये सिर्फ हमने 1 चम्मच लिया क्योंकि हमारा होममेड घर का बना हुआ है ये। तो ऐसे की नहीं है कि हमने बाजार का लिया हुआ है, घर का लिया है। और 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी में ये हमने डाल दिया पूरा, एक इसमें घोल दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, आप इसका कीटनाशक दवाई भी, जैसे मैंने आपको लहसुन बताया कि लहसुन को आपको कीड़ों की दवाई है ये, आपको लहसुन का जो मैंने बताया, रात भर लहसुन भिगोया है, तो इसको आपको कीड़ों में छिड़कना है। जहां जहां इनके पत्ते आपको छेद वाले लग रहे हैं, जहां पत्तों में सुकड़न आ रही है, अक्सर मडोरिया रोग लगता है लोगों को कि ये पूरे पत्ते हमारे पूरे 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 फोल्ड हुए जा रहे हैं, ऊपर से कलियां आ रही हैं, ये भी फोल्ड हुई जा रही हैं। तो आप इसमें लहसुन का पानी हर 4 दिन बाद दीजिए। अगर आपके पौधों में बीमारी है इस तरह की, गुड़हल के पौधे में या किसी भी पौधे में अगर बीमारी है इस तरह की, तो आप इसको हर 4 दिन में लहसुन का पानी हर 4 दिन में रिपीट करेंगे, तभी फायदा होगा। हर आदमी बोलता है हमने आजमा के देखा घरेलू उपाय, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने 4 दिन बाद रिपीट नहीं किया होगा। अगर आप हर 4 दिन बाद रिपीट करोगे, मजाल क्या है कीड़ों की हिम्मत हो जाए जो हमारे गुड़हल में आ जाए। तो हम तो भाई करते हैं अपने घरेलू उपाय और आपके सामने पूरा रिजल्ट भी लाते हैं। और A1 हमारा सारा गुड़हल भी बिल्कुल स्वस्थ आपको दिखाई देता है। दोनों गुड़हल रख ले हैं, देख लीजिए कितने सुंदर गुड़हल हो रखे हैं। तो ये हमने लहसुन का पानी डाल दिया, फिर हमने ये जामुन का पानी बनाया था। आपकी मिट्टी मैंने अभी आपको पूरी भुरभुरी मिट्टी दिखाई है बना के, पूरी भुरभुरी मिट्टी मेरी है। उसके बाद ये आपको इसको पूरा जो हमने सिरके का पानी बनाया था ये अपना इसमें गुड़हल में डाल दीजिए। ये हमारी बरसात की क्या मतलब गुड़हल की ये टिप्स, इतनी शानदार टिप्स है इस मौसम की कि आपका गुड़हल कभी भी कलियां आना, ना आपकी कलियां गिर गिर के गिरेंगी, ना आपकी पत्तियां पीली होंगी, और जो पत्तियां मुड़ रही हैं सारी शिकायतें आपकी छूमंतर हो जाएंगी। तो ये दोनों गमले मेरे रखे हैं, मैंने दोनों गमलों में इसका पानी डाल दिया। A1 नंबर का मेरा गुड़हल, अपने आंखों से देख लीजिए, कभी भी गुड़हल आपका कभी बीमार हो ही नहीं सकता। अगर आपने ये सब चीजें अपने गुड़हल में डाल दी तो आपका गुड़हल कभी बीमार नहीं होगा और हजारों कलियां देता रहेगा। तो समय पर इसको खाना खिलाइए। फूल बहुत, आपको बहुत शिकायत हो रही है हमारा फूल नहीं आ रहा है, तो बनाना पील फर्टिलाइजर अपने घर का होममेड ठाट से डालिए हर 15 दिन में एक बार। बरसात में अपना गीले फर्टिलाइजर बहुत कम चलते हैं। ये तो हमने आपको दवाई बना के दिखाई है, खाली कि एक जामुन की दवाई बना के दिखाई और लहसुन का दवाई बना के दिखाया। बहुत सारे फूल लेने के लिए आप एक बनाना अपने चिकन लीजिए, सुखाइए। बरसात के टाइम धूप में नहीं सूख रहे हैं, छाया में सुखाइए, पंखों में सुखाइए, और जब पाउडर आपका सूख जाए उसका पेस्ट बना लीजिए, बनाना का पेस्ट बनाइए। और हर 15-20 दिन में एक बार बनाने का पूरा 1 चम्मच। अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच बनाना पील डालिए, और गमला छोटा है तो 1 चम्मच हर 20 दिन में जरूर डालिए। तो आपके फूल अगर ना आए ढेरों ढेरों तो मुझे बताइएगा। मैं होममेड हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए ये मैंने बनाना पील छिकल रखे हैं, पाउडर बना रखा है, और सारे गमलों में डालती हूँ। जितने फूल वाले पौधे होते हैं, फलों के लिए भी यही हमारा अप्लाई करता है, और फूल तो इससे गारंटी होती है। गारंटी से समझ लीजिए दिया जाता है कि बनाना पील से फूल 100% आते हैं। तो ये आपको हर 20 दिन में अपने हर गमले में डालना है। कोई गमला ऐसा नहीं है जिसमें आप ना डालो, हर गमले में हर 20 दिन में जरूर डालिए, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। मुश्किल से 5-6 दिन में ही आपकी कलियां भर भर के आनी शुरू हो जाएंगी, कलियां गिरनी बंद हो जाएंगी, कलियां खूब फूल फूल देंगी ढेर सारी। चाहे कोई से भी गमले हो, रोज हो, गुलाब हो, बेला हो, मोगरा हो, बोगनविलिया हो, मालती हो, जो भी हो, बनाना पील का फर्टिलाइजर दीजिए हर 20 दिन में। गुड़ाई करिए और बनाना पील का पाउडर दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। जैसे मेरे गार्डन में कमाल होता है, ऐसे ही आपके गार्डन में भी कमाल होगा। कौन नहीं चाहता इतने खूबसूरत गुड़हल अपने पेड़ों में। पूरे चारों तरफ देख लीजिए, फूलों की भरमार है, फूलों की बारिश है।
तो कौन चाहता है कि हमारे गुड़हल में भी इतनी सारी कलियां बने, इतने सारे फूल बने, कभी भी पेड़ सूना ना रहे, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक पेड़ कलियों और फूलों से भरा पड़ा है। तो आ जाइए भाई। ये देखिए हाइब्रिड गुड़हल है और इसमें कलर आप देख सकते हैं और साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा हो रखा है और पत्तियां भी इतनी प्यारी हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल हो चाहे देसी गुड़हल हो, बस टिप्स आप बस ऐसी आजमा लीजिए, पूरे साल आपके गार्डन फूलों से भरमार, समझ लीजिए जो फूलों की बाढ़ बोलते हैं, फूलों की बारिश होती है, वैसे ही आपके गार्डन में पूरे टाइम फूलों की बारिश होती रहेगी। तो फ्रेंड आज की मेरी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बस एक ये छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा भी मुझे आपको दिखाना था। जैसे हम लहसुन का जादू तो डालते ही हैं, और फिटकरी का भी आप कम से कम 20 दिन में अंतर रखिए। जैसे आज आपने 20 दिन पहले आपने ये डाल दिया, मैंने जो आपको कीटनाशक दिखाया लहसुन का जादू, इसके बाद फिटकरी का जादू भी होता है। जैसे आपने 15 दिन का गैप रखा, फिर 15 दिन बाद आप फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, सिर्फ 5 बार 1 लीटर के पानी में घोलना है, इसको डिप डिप करना है, उसके बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे बरसात में क्या होता है, आपके कीड़े जरा से भी आसपास गुड़हल में नहीं भटकेंगे। जब कीड़े ही नहीं होंगे तो आपका गुलाब बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, खूबसूरत रहेगा, जिससे कि आपके गार्डन में बहार भरी रहेगी, जैसे मेरे गार्डन में बहार रहती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के गार्डन में भी पूरी बहार बने रहे। आप लोग आँख बंद कर मेरे ऊपर विश्वास इतना करते हो, इसीलिए मैं आपके लिए इतनी सुंदर सुंदर टिप्स लेके आती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अच्छा फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।